विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपके हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 से यूपी बोर्ड का संस्कृत दिग्दर्शिका से पाठ 6 लेकर आई हूँ, सुभाषित रत्नानी। इससे पहले मैंने सुभाषित रत्नान का भाग 1 दिया था, आज भाग 2 लेकर आई हूँ। तो अभी तक पहले पार्ट में मैंने 8 श्लोक आपको पढ़ाए थे। अब आगे मैं 9 से लेके आगे तक का श्लोक पढ़ाऊंगी। तो उसकी अनुवाद करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। सहसा विदधीत क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम व्रणेतु ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदम। यहाँ पे ये बताया गया है कि सहसा माने अचानक, विदित करना चाहिए, क्रियाम किसी का काम को, विवेका विचारहीनता, परमापदाम परम आपदाम भयंकर आपत्तियों का, वृणेतु वर्ण करती है, विमर्श कारण सोच विचार कर काम करने वाले को, गुणलुब्धा माने गुणों की लोभी या लुभाई, रिजी संपदा लक्ष्मी। कहने का तात्पर्य है कि सहसा विदित क्रियाम विवेका, सहसा माने होता है अचानक बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच समझकर कार्य करता है उसके पास गुणों की लोभी, गुणों से रिझी हुई लक्ष्मी स्वयं ही उसका वर्ण करती हैं। आगे श्लोक देखिए कि वज्रादपि कठोराणि मृदून कुस्मादपि लोकोत्तराण चेतांश को नु विज्ञातुमहर्ति। यहाँ पे ये बताया गया है कि वज्रादपि यानी वज्र से अधिक, मृदून माने कोमल, लोकात्राण माना साधारण, पुरुषों के चेतांसी चित या मन को, विज्ञातुम जानने में, अर्थ माने समर्थ। अर्थात अनुवाद ये है कि वज्रादपि जो असाधारण पुरुष महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। 11वां श्लोक देखिएगा। प्रीणाति यः सुचरित पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम तन्मित्रा मापदि सुखे च सक्रियम यद एतत्रयम् जगति पूर्ण कृतो लभन्ते। अनुवाद ये है, प्रीणाति से प्रसन्न करना, भर्तुरेव पति का ही, कलत्र माने लक्ष्मी, आपदी आपत्ति, समक्रियाम एक से समान व्यवहार, जगति संसार। जो अपने अच्छे चरित्र से, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, जो अपने अच्छे चरित्र यानी सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। जो पति का हित भलाई चाहती हो वही अच्छी स्त्री है। जो अपने मित्र की आपत्ति और सुख में यानी दुख और सुख दोनों में एक समान व्यवहार करे वही मित्र है। इन तीन यानी ये तीन कौन कौन, अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं, अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ही ये तीन प्राप्त होते हैं। आपका अगला श्लोक है कामान दुग्धे विप्र कर्ष लक्ष्मणी कीर्ति सुदे दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम धेनु धीरा सुनृता वाच माहू। अर्थात कामान से तात्पर्य यहाँ है कामनाओं को, दुग्धे माने दूती है, पूर्ण करती है, विप्र कर्षणी हटाती है, नष्ट करती है, अलक्ष्मी दरिद्रता शूर्त उत्पन्न करती है, दुष्कृतम पापों को, मंगला नाम मातरम कल्याणों की माता, धीरा धैर्यवान, सुनृताम सुभाषितम वाचम वाणी को। जो सुभाषित वाणी होती है वो इच्छाओं को धूती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और जो पाप को नष्ट करती है। जो शुद्ध शांत और मंगलों की माता है उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। अगला श्लोक देखिएगा। व्यतिषजति
पदार्थानान्तरं कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीनं पीडया संश्रयन्ते विक्षतिः पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरसमामुद्गते चंद्रकांता। अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है या उनमें परस्पर प्रीति स्थापित करता है। प्रीति या प्रेम निश्चय ही ब्रह्मा बाह्य कारणों या विशेषताओं पर आश्रित है, निर्भर होता है। जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। 14वां श्लोक देखिएगा। निंदन्तु नीति नुपड़ा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा तेष्टं अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यहाँ पे बात की गई है नीति निपुणा लोक नीति या लोक व्यवहार में कुशल लोगों की प्रशंसा की गई है कि नीति में निपुण लोग जो होते हैं, चाहे उनकी निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, चाहे लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो चाहे युगों के बाद हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी कभी विचलित नहीं होते। अर्थात कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो अपने धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अगला देखिएगा। ऋषियों राक्षसी मिमाहु वाच मुन्मद द्रप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम साहि लोकस नीनमृति। वाच मुन्मद्यो अहंकारी दप्त उन्मत्त मत वाले व्यक्तियों की वाणी को वाचम राक्षसी माहू राक्षसी कहा है। योनि जन्म देने वाली, नीनरति माने विपत्ति। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है क्योंकि वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली है और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करके शत्रुता को जन्म देती है और संसार के सारे झगड़े उसी के कारण होते हैं। तो मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ पे सुभाषित रत्नानी के श्लोकों का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब समय समाप्त हो चुका है, मेरी घंटी बज चुकी है। तो वीडियो को विराम देने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक किया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब करना भी बता रही हूँ कि पहले आप मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, देन उसके बाद सब्सक्राइब, फिर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जब आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो सभी वीडियो आपको समय से मिल जाएंगे, आप मेरे वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।